जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार से बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे, क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी से प्रॉपर तरह से पहुंच रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को, जो कि रहने वाली है आपकी MS पावर पॉइंट का पार्ट 2, है ना। इससे पहले की क्लास में हमने पावर पॉइंट की काफ़ी सारी बातों पर चर्चा की थी, और आज की क्लास में जो हम यहाँ पर करने वाले हैं वो हम करेंगे MS पावर पॉइंट का पार्ट 2। तो क्या मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है? चलो एक बार कंफर्म करेंगे, क्या मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है या नहीं। हाँ हाँ, कल क्लास ऑफ थी, कल क्लास नहीं हो पाई थी, है ना। क्योंकि था क्या कि जब आप लोग भी सिलेक्शन लेकर के आओगे तो आप लोगों के सम्मान समारोह कराया जाता है सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का, है ना। तो बिल्कुल उसी तरह से आर्मी में जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनका सम्मान समारोह कल था, और क्योंकि उन्हें भी मैंने कंप्यूटर और रीजनिंग पढ़ाई हुई है तो इसलिए आपका कल मैं वहां पर व्यस्त था, इसलिए आपकी क्लास नहीं हो पाई। ठीक है, तो प्लीज बताएंगे मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है या नहीं। चलिए, है ना। तो शुरू करते हैं हम अपने MS पावर पॉइंट का पार्ट 2। पार्ट 2 में हमने काफी सारी बातें जानी थी। इंसर्ट टैब क्या होता है, डिजाइन टैब क्या होता है, हमने कवर कर लिए थे। आज की क्लास में जो हम कवर करेंगे वो हम करेंगे स्लाइड। क्या होती है जी स्लाइड के बारे में जानकारी। तो स्लाइड हमारे द्वारा बनाए गए प्रस्तुतिकरण के अलग अलग पेज होते हैं, यानी कि जो प्रेजेंटेशन हम बनाते हैं उस प्रेजेंटेशन में अलग अलग पेज बनाते हैं, है ना, कि इस पेज पे ये दिखाएंगे, इस पर ये। तो जो वो पेज होते हैं उसी को हम स्लाइड कह देते हैं। क्या? उसी को हम स्लाइड कह देते हैं। स्लाइड्स आर डिफरेंट पेजेस ऑफ द प्रेजेंटेशन क्रिएटेड बाय अस। स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि स्लाइड को अगर आप प्रेजेंट करना चाहते हैं तो भैया इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रयोग किया जाएगा। स्लाइड को बनाने के लिए टाइटल, टेक्स्ट, ग्राफिक्स आदि का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको एक नई स्लाइड चाहिए तो आप शॉर्टकट की Ctrl+M दबाएंगे, और अगर डुप्लीकेट स्लाइड चाहिए तो शॉर्टकट की Ctrl+D दबाएंगे। Ctrl+M यानी कि नई स्लाइड के लिए। अक्सर हम लोग ये गलती करते हैं, नई प्रेजेंटेशन के लिए Ctrl+N, लेकिन नई स्लाइड के लिए Ctrl+M। बच्चे क्या करेंगे, इंसर्ट न्यू स्लाइड और यहां पर आंसर Ctrl+N लगा देते हैं, और यहीं पर गलती हो जाती है। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी, विशेष तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, इसके बाद आप देखेंगे थंबनेल व्यूअर या स्लाइड पेन हम किसे कहते हैं, है ना। इसे हम थंबनेल व्यूअर भी कह देते हैं, स्लाइड पेन भी कहते हैं। ये वाला जो पोर्शन होता है ये होता है जी, क्या काम है इसका। तो देखेंगे कि यह टेक्स्ट एरिया या स्लाइड के बाईं ओर का हिस्सा होता है। कहां पर? बाईं ओर का हिस्सा होता है। इसमें हमें दूसरे स्लाइड के थंबनेल दिखाई देते हैं, जिन पर क्लिक करके हम स्लाइड्स में क्या है, बदलाव कर सकते हैं, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जल्दी से पहुंच सकते हैं। यह काम होता है इसका। कैसे होता है तो देखेंगे आप यहां पर 1 मिनट के लिए। देखिए, जैसे मैंने यहां पर पावर पॉइंट को ओपन किया, 1 मिनट रुकेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर पावर पॉइंट को ओपन किया और मैंने यहाँ पर कुछ डिजाइन दे दी इसे, है ना। मैंने यहाँ पर कोई भी इसे डिजाइन दे दी अपने अकॉर्डिंग, बढ़िया सी। ठीक है जी, ये डिजाइन दे दी, और कुछ स्लाइड और भी इंसर्ट कर ली हमने, है ना। कुछ और भी स्लाइड क्या है, इंसर्ट कर ली, कुछ इस तरह से। ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब जो ये वाला पोर्शन है अलग से, जो यहाँ पर 1 2 3 दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा स्लाइड पेन, या मैं कहूँ इसे ही हमारा यहाँ पर क्या है, इसे ही हम नेविगेशन पेन के नाम से भी जान रहे होते हैं। नेविगेट पेन भी हम इसे कहते हैं, या इसे ही हम थंबनेल व्यूअर भी कहते हैं। ठीक है, चलो। इसके बाद स्टेटस बार होता है आपके पावर पॉइंट में। यहाँ पर देखो, स्टेटस बार होता है आपका कहाँ पर, पावर पॉइंट में नीचे की तरफ। अगर मैं आपको इसमें जूम करके दिखाऊं, देखो, तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा स्लाइड 3 ऑफ 3। नहीं दिखाई दे रहा, अभी दिखाई देगा, रुकेंगे, देखिएगा। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा
देखो ये स्लाइड 3 ऑफ 3 यानी कि 3 स्लाइड है टोटल और आप तीसरी स्लाइड पर हो, इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हो आप, और इसी स्टेटस बार के राइट साइड में चलेंगे तो देखो नोट्स, कमेंट, है ना, थंबनेल व्यूअर, ये अलग अलग प्रकार की चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं। यहाँ पर जूम का भी ऑप्शन होता है स्टेटस बार के अंदर। कहाँ पर? स्टेटस बार के अंदर ये फंक्शंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि स्टेटस बार पावर पॉइंट में टेक्स्ट एरिया के ठीक नीचे मौजूद होता है। इसमें हमें वर्तमान में ओपन स्लाइड का नंबर व कुल स्लाइड की संख्या बाईं ओर व दाईं ओर जूम स्लाइड व्यूअर शो होते हैं। ठीक है जी, चलो क्लियर है। चले, स्टेटस बार क्या होता है? जैसे एमएस और वर्ड में था वैसे ही यहाँ पर भी है स्टेटस बार। आप देख सकते हो ये पूरा इसका, ये वाली जो सबसे नीचे की पट्टी है ये आपकी स्टेटस बार होती है और इस स्टेटस बार पर ही व्यू बटन मौजूद होते हैं, है ना, जैसे कि एमएस वर्ड और एक्सेल में भी थे। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। इसके बाद बात आती है टेक्स्ट या वर्क एरिया की, कि एक्चुअल वर्क हम जहां पर कर रहे होते हैं उसकी। तो एक्चुअल वर्क तो हम यहां पर कर रहे होते हैं, ये हमारी स्लाइड है, इसमें करेंगे हम अपना एक्चुअल वर्क। तो ये है हमारा टेक्स्ट एरिया, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम टेक्स्ट या फिर वर्क एरिया कह देते हैं। और यह पावर पॉइंट का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, यह पावर पॉइंट का सबसे बड़ा तथा मध्य भाग होता है। इसे ही स्लाइड्स कहा जाता है और इसी के क्षेत्र में प्रेजेंटेशन के टेक्स्ट को लिखा जाता है, यानी कि जो ये वाला पूरा पोर्शन है इसे ही स्लाइड कहा जाता है। यही मुख्य एरिया होता है, यही एक पूरी स्लाइड आपकी होती है। ठीक है, चलो तो क्लियर है, यहां तक बताएंगे एक बार। सर मैंने अभी कोर्स लिया है, अभी एग्जाम तक पूरा कर सकता हूं, बिल्कुल पूरा कर सकते हैं। बुक दिवाली बाद आएगी तो प्लीज कॉपी पेस्ट करके ना पूछा करें आप लोग। ट्रिपल सी कोर्स से क्या फायदा है? ट्रिपल सी कोर्स होता है आपका कोर्स ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स। इससे इस कोर्स को करने से आप काफ़ी सारी ऐसी वैकेंसीज आती हैं जिनमें सिर्फ ट्रिपल सी वाले ही एलिजिबल होते हैं, उनमें फॉर्म डाल सकते हो। जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसीज अभी आई हुई हैं, लेखपाल की वैकेंसीज में कई बार ट्रिपल सी मांग लेते हैं, वीडियो ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी में ट्रिपल सी मांग लेते हैं। उन फॉर्म को वही बच्चा भर पाता है यदि आपने ट्रिपल सी किया होगा। तो अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो आप लोगों को कर लेना चाहिए। ठीक है, चले तो यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम जानेंगे ट्रांजिशन टैब मेन्यू। क्या है जी? ट्रांजिशन टैब मेन्यू। क्या होता है ट्रांजिशन? जब हम एक स्लाइड से किसी दूसरी स्लाइड पर जाते हैं तो वो जो स्विच हम करते हैं उसे ट्रांजिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन स्टेप का उपयोग स्लाइड ट्रांजिशन प्रभाव सेट करने के लिए, एक स्लाइड में ट्रांजिशन जोड़ने और प्रस्तुति के स्लाइड शो के लिए समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसमें 3 ग्रुप होते हैं। एक तो प्रीव्यू, कि उस स्लाइड का प्रीव्यू करके देखे कैसा ट्रांजिशन होगा। ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, इस स्लाइड को क्या ट्रांजिशन देनी है, और उस पर टाइमिंग। नहीं आई बात समझ में तो अभी आएगी। देखो जैसे मैंने यहां पर कुछ बनाया, जैसे मैंने यहां पर ये बनाया, ठीक है, दूसरी में मैंने ये बनाया, और तीसरी में भी मैंने कुछ यहाँ पर नया बना दिया। ये दिखाई दे रहा है आप सभी को अच्छे से? ऐसे, ठीक है। अब आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर हूँ पहली स्लाइड पे, ठीक है। अब मैं पहली स्लाइड पर हूँ और मैंने यहाँ पर स्लाइड शो किया, पहली से दूसरी पर आए, दूसरी से तीसरी पर आए, बिल्कुल सादा तरीके से आ गई, बिल्कुल सादा तरीके से आ गई, है ना। अब लेकिन अब हम देखेंगे यहाँ पर कि ये तो बिल्कुल सिंपल तरीका हो गया, लेकिन अगर मैं इसमें ट्रांजिशन देना चाहूं, ट्रांजिशन क्या होता है आप समझना। जैसे ये जो स्लाइड है ना, ये किस तरह से हमारे पास आएगी, तो ये किस तरह से प्रेजेंट होकर के हमारे सामने आएगी, ये होती है ट्रांजिशन। ये होती है ट्रांजिशन, इस तरह से चाहिए, देखो, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग तरीके इसमें आपके हो सकते हैं, ठीक है। ब्लाइंड्स, चेकर बोर्ड, डिसॉल्व, बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये वाला तरीका दे दिया श्रेड के नाम से, ठीक है। इसके बाद दूसरे में मैंने दिया आपका ट्रांजिशन वॉर्टेक्स वाला दे दिया,
और तीसरे में मैंने दे दिया यहाँ पर आपका ट्रांजिशन कुछ अलग प्रकार का। मान लो पेज पलटने वाला दे दिया, तो इस तरह से आपका पेज पलट गया। तो ये हमारा देखो, अब जो ट्रांजिशन है इसमें बीच में तो दिया गया है ट्रांजिशन दिस स्लाइड, ये अलग अलग तरीके के ट्रांजिशंस आपके होते हैं, इनमें से कोई सा भी आप यूज कर सकते हो। देखो अगर मैं यहाँ पर दिल तोड़ने वाला लगा दूं तो इस तरह से आपका दिल ये हो जाएगा। ठीक है, चले देखिए इस तरह से आपका क्या है, दिल टूट करके आगे बढ़ गए। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन है। अब इस ट्रांजिशन में एक ऑप्शन होता है प्रीव्यू, तो जो ट्रांजिशन आपने लगाया है उसे ट्राई बार बार चलाकर देख सकते हैं आप। यहाँ से आप इसमें टाइमिंग दे सकते हैं, यहाँ से क्या दे सकते हैं आप, इसमें टाइमिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा ट्रांजिशन हो जाता है। ट्रांजिशन टैब का उपयोग स्लाइड ट्रांजिशन प्रभाव को सेट करने के लिए किया जाता है। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जब हम जाते हैं तो ट्रांजिशन जोड़ते हैं इसमें, जिससे कि एक से दूसरी पे जाए तो पता लगे। देखो वही बात मैंने लिख भी दी है। प्रीव्यू ट्रांजिशन प्रभाव लागू होने के बाद स्लाइड को देखने में मदद करता है। और ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड यानी कि यह आपको एक स्लाइड में ट्रांजिशन लागू करने और एक ट्रांजिशन के लिए विशिष्ट प्रभाव विकल्प सेट करने की अनुमति देता है ना। और टाइमिंग इसकी सहायता से ट्रांजिशंस ध्वनि जोड़ने और अगली स्लाइड पर जाने का समय निर्धारित करने की अनुमति आपको दे रहा होता है। इसके अंदर इस नाम के क्या है, बहुत सारे ये ऑप्शंस होते हैं। आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बहुत डीप में यदि हम जाएं तो आप देखेंगे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ट्रांजिशन का एक प्रकार है या कौन सा ट्रांजिशन का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला नाम आता है एनिमेशन का। किसका? अगला नाम आता है आपका एनिमेशन का। तो पहले ट्रांजिशन तक की बातें समझ में आ गई, यस और नो करके कंफर्म कर देंगे हैं। चलो वेरी गुड, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं एनिमेशन क्या होता है और ट्रांजिशन और एनिमेशन में अंतर क्या होता है। तो पहले मैं प्रैक्टिकली समझा देता हूं, फिर समझना। देखो अभी जब हमने यहाँ पर ट्रांजिशन दिया तो जो पूरा जो पेज था उसमें बदलाव आ रहा है एक से दूसरे पर जाने पर। लेकिन एनिमेशन क्या होता है कि जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है या जो भी डिजाइन आपने इसमें बनाई है उस पर प्रभाव डालने के लिए, है ना, उस पर प्रभाव डालने के लिए होता है आपका कौन सा, एनिमेशन। देखो इस तरह से आपका ये आ जाएगा। ठीक है जी, ये बॉक्स है आपका, इसमें आपको कोई एनिमेशन देनी है। बहुत अलग अलग तरीके की एनिमेशन है ना, नीचे से ऊपर आए, ऐसे करके बन जाए, वाइप, शेप, देखो ठीक है, ग्रो एंड टर्न, घूमते हुए आए, स्वाइल घूमता रहेगा ऐसे करके। तो ये क्या है, ये एनिमेशन है। और एनिमेशन किस पे लगाई जाती है, एनिमेशन लगाई जाती है जो उस स्लाइड के ऊपर, उस स्लाइड के ऊपर जो लिखा है या जो डिजाइन आपने बनाई है, जो पिक्चर आपने ली है, उसके लिए तो एनिमेशन है। ठीक है जी। और ट्रांजिशन क्या है, ट्रांजिशन स्लाइड को एक से दूसरे में बदलने के लिए ट्रांजिशन होता है। देखो है ना, तो इस प्रकार से बहुत अलग अलग तरीके के आपके यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं जिनका यूज आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया दोनों चीजें क्या हैं। चलो तो अब आप देख लो, यहाँ पर जो बातें मैंने बताई वही बातें लिखी होंगी। अगर आप चीजों को समझ मात्र लो ना तो आपको जरूरत ही ना पड़े लिखने की। लिखवाना मुझे इसलिए पड़ता है और ये बिल्कुल वही भाषा है जो मैं बोल रहा हूँ, किताबी भाषा नहीं है। तो लिखवाना इसलिए पड़ता है कि अगर आप बाद में रिवीजन करना चाहें तो आपको समस्या ना आए। ठीक है, आप देखेंगे एनिमेशन टैब का प्रयोग किसी सिलेक्ट की हुई आकृति, टेक्स्ट या फिर पिक्चर पर एनिमेशन अप्लाई करने के लिए किया जाता है। चयनित वस्तु, चित्र या टेक्स्ट या कोई पिक्चर स्लाइड में कैसे प्रवेश करेगी, कैसे एग्जिट करेगी, दिखाने के लिए किया जाता है। अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग एनिमेशन दी जा सकती है। यानी कि जैसे मान लीजिए हम कोई चोर और पुलिस की प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमने एक क्या करा, एक ऐसे ही थाना सा बना दिया। ठीक है, उस पर फिर हमें एक चोर को ले आई, फिर एक क्या है, एक पुलिस को ले आई, फिर चोर आगे भाग रहा है, फिर पुलिस ऐसे। तो वो अलग अलग टाइप की जो एनिमेशन होती हैं वो हम इसमें लगा रहे होते हैं, है ना, वो हम इसमें लगा रहे होते हैं।
ये है आपका एनिमेशन। ये अलग अलग नाम होते हैं कुछ एनिमेशन के। एनिमेशन यानी कि आप एक पेज पर टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट दोनों को एनिमेट कर सकते हैं और साथ ही पेज के बीच ट्रांजिशन भी बना सकते हैं। पहले आपको उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा जिसे आप एनिमेट करना चाहते हैं, फिर एनिमेशन टैब से जाकर जो भी एनिमेट आप देना चाहते हो, जो आपको पसंद है, उसे क्या करें, उसे आप सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। एक्टिव प्रेजेंटेशन का डुप्लीकेट बनाने के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। किसका? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन शॉर्टकट की का प्रयोग हम कर रहे होते हैं, जो प्रेजेंटेशन बनी है उसकी सेम डिट्टो दूसरी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। ठीक है, चलिए, क्लियर है यहां तक की बात? कंफर्म करेंगे ट्रांजिशन क्या होता है और आपका एनिमेशन क्या होता है। ये दोनों ही चीजें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से। इसके बाद हम देखते हैं स्लाइड शो टैब क्या होता है ना। देखो ट्रांजिशन टैब हम देखो फाइल टैब पढ़ लिया, फाइल टैब आप और हम पढ़ चुके हैं, होम टैब पढ़ चुके हैं, इंसर्ट टैब पढ़ चुके हैं, ड्रॉ टैब पढ़ चुके हैं, डिजाइन टैब पढ़ चुके हैं, ट्रांजिशन टैब पढ़ चुके हैं, एनिमेशन टैब भी हमने पढ़ लिया, रिकॉर्ड टैब भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, रिव्यू भी हमने पढ़ लिया। अब बच रहा है स्लाइड शो और व्यू, इसी के साथ पावर पॉइंट भी हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो पहले हम स्लाइड शो टैब के बारे में जानते हैं क्या होता है। स्लाइड शो यानी कि जो स्लाइड आपने बनाई है उसका शो दिखाने के लिए, उसे दिखाने के लिए कि जो भी मेहनत आपने की है बनाने में, उसे प्रेजेंट करने के लिए, उसे दिखाने के लिए हम स्लाइड शो का प्रयोग कर रहे होते हैं। इसके अंदर दो फंक्शन होते हैं। एक होता है देखो स्टार्ट स्लाइड शो, है ना। यहां पर स्लाइड शो के अंदर एक ग्रुप है स्टार्ट स्लाइड शो के नाम से। इसके अंदर आपके क्या है, अलग अलग नाम से आपको कुछ चीजें दी गई हैं। जैसे एक है आपका फ्रॉम बिगिनिंग, है ना। स्लाइड शो ग्रुप के अंदर क्या क्या नाम है? फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड एंड कस्टम स्लाइड शो। एक ऑप्शन है सेटअप के नाम से, इसमें आप अपना टाइमिंग वगैरह दे सकते हो, हाइड कर सकते हो स्लाइड को। और एक ऑप्शन है आपका मॉनिटर के नाम से। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं स्टार्ट स्लाइड शो के नाम में। जो तीन आपको ग्रुप दिए गए थे, जो तीन ऑप्शन दिए गए थे, एक ऑप्शन तो दिया जाता है फ्रॉम बिगिनिंग। फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब होता है कि मान लो 50 स्लाइडें हैं आपके पास और आप भले ही 30वीं स्लाइड पर मौजूद हो, लेकिन अगर आप स्लाइड शो करोगे तो फ्रॉम बिगिनिंग यानी कि पहली स्लाइड से ही चालू होगा स्लाइड शो। F5 इसकी शॉर्टकट की होती है। शुरुआत से यानी कि पहली स्लाइड से स्लाइड शो देखने के लिए हम फ्रॉम बिगिनिंग स्लाइड शो का प्रयोग करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की F5 होती है। लेकिन एग्जामिनर इसको ज्यादा पूछता है आपसे फ्रॉम करंट स्लाइड, इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F5। फ्रॉम करंट स्लाइड की शॉर्टकट की क्या होती है? शिफ्ट प्लस F5 होती है फ्रॉम करंट स्लाइड की शॉर्टकट की, वर्तमान स्लाइड से अंतिम स्लाइड तक स्लाइड शो देखने के लिए। यानी कि अगर 50 स्लाइड हैं, आप 30वीं स्लाइड पर मौजूद हो तो 30 से लेकर 50 तक की दिखाई देगा, पीछे की नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा फ्रॉम करंट स्लाइड। और एक ऑप्शन होता है कस्टम स्लाइड शो, यानी कि 50 स्लाइड है, आप चाहते हो पहली दिखे, 10वीं दिखे, 15वीं दिखे, 20वीं दिखे, 25वीं दिखे, यानी कि बीच बीच में से दिखाना चाहते हो, तो फिर हम यहाँ पर कस्टम स्लाइड शो का प्रयोग कर रहे होते हैं। किन्हीं विशिष्ट स्लाइड्स को देखने के लिए हम कस्टम स्लाइड का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक बताएंगे, है ना? कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। इसके बाद एक ऑप्शन होता है आपका हाइड स्लाइड का। कौन सा? एक फंक्शन होता है आपका हाइड स्लाइड का। और हाइड स्लाइड कैसे काम करती है तो समझेंगे। स्लाइड शो टैब, हाइड स्लाइड का ऑप्शन कहाँ मिलता है? तो स्लाइड शो टैब के सेटअप ग्रुप के अंदर हाइड स्लाइड का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। देखो, जैसे पहले तो मैं आपको प्रेजेंटेशन स्लाइड शो दिखा देता हूं। फ्रॉम बिगिनिंग अगर मैंने किया तो आप देखेंगे ये आपका शुरुआत से पहली स्लाइड से चालू होगा। ठीक है, ये आपका जो स्लाइड शो है ये फुल स्क्रीन पर होने के बाद पहली स्लाइड से चालू होगा। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे ये आपका यहां पर खत्म हो गया। अब अगर मैं यहां पर दिल वाली स्लाइड पर मौजूद हूं, मैं स्लाइड शो में जाकर F5 बटन दबा रहा हूं तो भी पहले से ही चालू हो रही है। तो भी किससे चालू हो रही है? पहले से ही आपकी चालू हो रही है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं जिस पर मौजूद हूं वहीं से चालू हो, इस वाली से ही चालू हो, तो मैं स्लाइड शो में जाकर फ्रॉम करंट स्लाइड करूंगा। तो अब आप देखोगे यहां पर कि जो स्लाइड पर आप मौजूद थे, जिस स्लाइड पर आप मौजूद थे उस स्लाइड से आगे की ही प्रेजेंटेशन चलेगी, पहले पेज की नहीं। ठीक है, तो ये हमारी होती है यहाँ पर क्या? स्लाइड शो के अंदर की कुछ चीजें। इसके बाद एक ऑप्शन होता है आपका हाइड स्लाइड का। हाइड स्लाइड क्या होता है देखना।
जैसे मैंने मान लो जो ये सफेद वाली स्लाइड है इसे हाइड कर दिया, इसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और मैंने इसे हाइड कर दिया। अब भले ही मैंने इसे हाइड करा है लेकिन ये तो यहाँ दिखाई दे रही है, हम क्लिक कर रहे हैं तब भी दिखाई दे रही है, तो ये हाइड कहाँ हुई? जब भी हम हाइड स्लाइड करते हैं तो वो स्लाइड यहां तो मौजूद रहती है, लेकिन जब आप स्लाइड शो करते हैं, मान लो मैं पहली स्लाइड से स्लाइड शो कर रहा हूं, तो पहले पेज पर क्या है आपका, ये है। अब कायदे में दूसरे पेज पर क्या था, बॉक्स बना हुआ था, लेकिन देखो क्योंकि हमने हाइड स्लाइड कर रखा है, क्योंकि हमने हाइड स्लाइड कर रखा है तो दूसरी वाली नहीं आई। दूसरी वाली जो स्लाइड थी वो प्रेजेंट स्लाइड शो दिखाते टाइम पे नहीं आएगी। ये होता है आपका स्लाइड शो का ऑप्शन। ये क्या होता है, ये होता है आपका यहाँ पर स्लाइड शो का ऑप्शन। हाइड स्लाइड का प्रयोग प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो करते समय हाइड करने से होता है। स्लाइड को हाइड करने से यह हमें थंबनेल की तरह तो दिखाई देती है, किंतु जब हम F5 बटन दबाकर स्लाइड शो देखते हैं तब दिखाई नहीं देती, है ना, तब हमें यह दिखाई नहीं देती। हाइड स्लाइड की अगर हम बात करते हैं तो हाइड स्लाइड करने से वह प्रेजेंटेशन स्लाइड शो के समय दिखाई नहीं देगी, नॉर्मल तरह से ये हमें हर टाइम दिखाई देती रहती है। ठीक है जी, चले, कोई दिक्कत यहां तक, कोई भी दिक्कत परेशानी की बात नहीं होगी, है ना, बताएंगे एक बार कंफर्म करके। इसके बाद हम देखेंगे पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने के लिए F5 का प्रयोग किया जाता है, वह स्लाइड शो को बंद करने के लिए एस्केप बटन दबाया जाता है। यानी कि अगर स्लाइड शो चल रहा है, मान लो 50 स्लाइडें हैं, आप 20वीं स्लाइड पर हो और आप चाहते हो स्लाइड शो को बीच में यहीं पर रोक दिया जाए तत्काल प्रभाव से, तो आप एस्केप बटन जो होता है कीबोर्ड का वो बटन दबा सकते हैं। और ये सवाल आपसे पूछा भी गया था SSC के एक एग्जाम में। ठीक है, चलेंगे। पावर पॉइंट में एक ब्लैक स्लाइड क्या दर्शाती है, तो ये प्रस्तुति का अंत दर्शाती है। यानी कि अगर स्लाइड शो चलते चलते क्या हो जाए, अचानक से ब्लैंक बिल्कुल काली स्लाइड आ जाए, तो आप समझ जाना कि प्रेजेंटेशन का जो एंड है वो हो चुका है, कंप्लीट प्रेजेंटेशन आप देख चुके हो। जैसे कि मान लो मैं यहां पर हूं, स्लाइड शो पर आया, फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक किया, तो देखना सबसे पहले ये आया, इसके बाद ये, अभी स्लाइड शो चलता रहेगा जब तक मटेरियल है, तब तक आपका स्लाइड शो चलता रहेगा, लेकिन अभी चल रहा। अब जैसे ही मटेरियल खत्म हुआ तो एक पूरी ब्लैक स्क्रीन आ गई और यहां पर आपका लिखा आ गया क्या, यहां पर आप देख पाएंगे, यहां पर सबसे ऊपर लिखा है आपका एंड ऑफ स्लाइड शो, क्लिक टू एग्जिट। दिखाई दे रहा है आप सभी को, यहां पर आपका लिखा हुआ है क्या, एंड ऑफ स्लाइड शो, क्लिक टू एग्जिट, यानी कि स्लाइड शो का एंड हो चुका है। अब आप एक क्लिक और कर दो तो फिर आप इससे बाहर निकल जाओगे, है ना, कहाँ निकल जाओगे, तो फिर आप इससे बाहर निकल जाओगे। ये होता है हमारा, ये सवाल पूछा जाता है कि बताओ पावर पॉइंट का में किसी प्रेजेंटेशन का एंड हमें कैसे पता चलेगा, तो ब्लैक स्क्रीन हो जाती है उससे पता चलता है। ऑटो कंटेंट विजार्ड पावर पॉइंट में ही एक ऐसा फीचर होता है जिसका प्रयोग करके बहुत कम समय में, है ना, बहुत अधिक समय खर्च ना करके आप जल्दी से एक प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। ठीक है जी, चलेंगे। इसके बाद आखिरी टैब आपका हमारा आता है जिसे हम व्यू टैब के नाम से जानते हैं, और अक्सर यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग परीक्षाओं में, है ना। व्यू टैब से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। हम कोशिश करेंगे कि जो पावर पॉइंट का टॉपिक है आपका, ये आपका आज की ही क्लास में खत्म हो जाए, और फिर इसके बाद हम यहाँ पर अपनी जो भी 2-4 क्लासेस बची हैं उन्हें कंप्लीट करके आपके कंप्यूटर को सिलेबस को खत्म कर दें। आपके कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो लगभग 98% तक खत्म हो चुका है, 2% बचा है जो कि 2-3 क्लासेस में हम कर लेंगे। ठीक है जी, चलो तो आगे देखेंगे। सबसे पहले व्यू टैब, आप मुझे बता दो व्यू टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। आप सभी मुझे बताएंगे कि जो व्यू टैब होता है इसे ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। चलो, हाँ बिल्कुल, आप स्लाइड शो में टाइमिंग भी होती है, आप स्लाइड शो में टाइमिंग दे सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है जी, वेरी गुड, बताएंगे एक बार जल्दी से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आंसर कई दोस्त दे रहे हैं यहाँ पर, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत अच्छे। चलो, ऑल्ट डब्ल्यू क्या होगी शॉर्टकट की, तो ऑल्ट प्लस डब्ल्यू जो है ये इसकी शॉर्टकट की होती है।
ठीक है। व्यू टैब को ओपन करने की जो शॉर्टकट की है वो Alt+W होती है, सभी को याद है, बहुत बढ़िया। देखो मेरे भाई, अगर आप में से कई दोस्त ऐसे हैं या कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्हें इतनी अच्छे से समझाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आपको कैसे ही समझ में आएगा। आप खुद से सोच करके देखो, प्रैक्टिकल भी करके दिखा रहा हूँ, थ्योरी भी लिखा रहा हूँ, क्वेश्चंस भी साथ के साथ प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इससे ज़्यादा फिर नहीं। आप थोड़ा आपको ज़्यादा समय लगेगा चीज़ों को करने में, फिर नौकरी भी आप इस वाली वैकेंसी में तो नहीं ले सकते। कटु सत्य है, कड़वा सत्य है, लेकिन आपको समझना होगा, ठीक है। जहां और बच्चे किसी भी चीज़ को एक बार में कैच कर ले रहे हैं, 2 बार में कैच कर ले रहे हैं, आप 5-5 बार में नहीं कर पा रहे, तो मेरे भाई फिर कहीं ना कहीं दिक्कत है, या तो आपका पूरा फोकस नहीं है सामने। अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता कि कोई खीर 100 लोगों को मीठी लगे, एक इंसान को खट्टी लग जाए, फिर उस इंसान की जीभ में ही कोई ना कोई दिक्कत निकलेगी, ठीक है। जैसे कोविड के टाइम पे क्या हो रहा था, लोगों की जीभ का स्वाद चला जा रहा था, है ना। सब्जी बहुत टेस्टी बनी लेकिन उसे स्वाद ही नहीं आ रहा, इसका मतलब उसे कोविड है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर चीजें देखनी होंगी कि समस्या कहाँ पर आ रही है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अगर बोझ की तरह पढ़ोगे तो कभी नहीं समझ पाओगे, अगर इंटरेस्टिंग वे में समझोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। आप देखो, आपको पावर पॉइंट चलाना सीखने को मिल रहा है। आप ऑफलाइन 6,000 10,000 रुपए दे करके और ऐसा पावर पॉइंट चलाना सीख जाओ, मुझसे कह देना। जो भी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट मैंने तीनों चीजें पढ़ाई हैं, ऐसी आपको ऑफलाइन पैसे दे करके भी नहीं सीखने की मिलेंगी, लेकिन आपको ललक ही नहीं है। आपको तो कम प्राइस में अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो उसकी कदर नहीं होती लोगों को। वही चीज है आपके साथ, है ना। कोई दिक्कत नहीं, जिन्हें कदर है हम उन्हें पढ़ाएंगे, शिद्दत से पढ़ाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप। जैसे जो व्यू टैब होता है हमारा, उसके अंदर होता है आपका क्या, उसके अंदर एक प्रेजेंटेशन व्यू होता है। ये इस प्रकार के व्यू एमएस वर्ड में भी हमने पढ़े थे, इस प्रकार के व्यू एमएस एक्सेल में भी हमने पढ़े थे, और ये व्यू हमने यहाँ पर प्रेजेंटेशन के अंदर भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि कौन कौन से ऑप्शन इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो बाय डिफॉल्ट तो नॉर्मल व्यू होता है, यानी कि अगर आपसे पूछे पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट कैसा व्यू देखने के लिए मिलता है, तो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल व्यू आपका होता है, ठीक है। चलो, इसके बाद आप देखेंगे एक आउटलाइन व्यू होता है आपका, एक स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है, एक नोट्स पेज होता है, और एक रीडिंग व्यू होता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से, है ना। आप देखेंगे यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा, कौन सा व्यू इसमें देखने के लिए नहीं मिलता, है ना। कौन सा व्यू ऐसा है जो कि आपको देखने के लिए नहीं मिलता। तो ये मिलते हैं, इनके अलावा कोई अगर ऑप्शन मिलेगा तो वो हमें पावर पॉइंट में देखने के लिए नहीं मिलता। व्यू टैब के अंदर प्रेजेंटेशन व्यू में नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू, रीडिंग व्यू होते हैं। बाय डिफॉल्ट नॉर्मल व्यू आपका ओपन होता है। अब कैसे दिखते हैं ये व्यू, इसे भी देख लेते हैं कि आखिरकार जो ये व्यू होते हैं हमारे, ये देखने में कैसे होते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे एक तो नॉर्मल व्यू है, व्यू टैब के अंदर प्रेजेंटेशन व्यू के अंदर नॉर्मल व्यू, बाय डिफॉल्ट नॉर्मल व्यू होता है आपका, बिल्कुल नॉर्मल व्यू। यानी कि जब हम पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो जो ये वाला हमारे सामने फेस खुल करके आता है, इसे हम नॉर्मल व्यू कह रहे होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम नॉर्मल व्यू कहते हैं। इसके बाद एक व्यू होता है आपका आउटलाइन व्यू, ठीक है। फंक्शन कहाँ मिलेगा, वही व्यू टैब के प्रेजेंटेशन व्यू के अंदर आउटलाइन व्यू। इस पावर पॉइंट के आउटलाइन व्यू में उपयोगकर्ता प्रस्तुति में केवल स्लाइड का टेक्स्ट देख सकते हैं। यह केवल टेक्स्ट और शीर्षक और बुलेट प्रदर्शित करता है आपका। यानी कि अगर आपसे पूछे कि वह कौन सा पावर पॉइंट का व्यू है जो केवल और केवल टाइटल, टेक्स्ट और बुलेट्स के फॉर्म में दिखाता है, तो वो आपका आउटलाइन व्यू होता है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर आपको जो भी स्लाइड्स हैं वो यहाँ पर इस तरह से देखने के लिए मिल जाएंगी, है ना। वो यहाँ पर आपको छोटे छोटे बुलेट्स के रूप में यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। इसके बाद एक और ऑप्शन होता है आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू। कौन सा, एक और व्यू होता है हमारा जिसे हम स्लाइड सॉर्टर व्यू कहते हैं। तो इसका प्रयोग प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। जब आप अपनी स्लाइड को डिलीट, कॉपी, पेस्ट या मूव करना चाहते हैं तो आप इस स्लाइड का प्रयोग कर सकते हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू का, ठीक है। कैसे, तो स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या होता है कि जो भी स्लाइड्स होती हैं वो आपकी छोटे छोटे ऐसे बॉक्स के रूप में आपको देखने के लिए मिल जाती हैं यहाँ पे, है ना। और आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से उठाकर इस स्लाइड को उठाकर यहाँ रख दिया,
जैसे अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये आपके सामने क्या है, पावर पॉइंट है। आप कहाँ गए, आप व्यू टैब में गए, आपने स्लाइड सॉर्टर व्यू करा, तो ये प्रेजेंटेशन ऐसे हो गई। अब क्या कर सकते हो आप, इस वाली को उठाकर, मेरे पास अभी माउस नहीं है इसलिए थोड़ा टच इश्यू कर रहा है, नहीं तो आप इसे उठाकर क्या कर सकते हैं, किसी भी दूसरे स्थान पर ले जाकर देखो कुछ इस तरह से रख सकते हैं। अब आप देखेंगे ये वाली जो स्लाइड थी वो हमने कहाँ उठाकर रख दी, उधर उठा के रख दी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है जिसमें स्लाइड्स को सॉर्ट करके छोटा करके दिखा दिया जाता है। ठीक है जी, चले इसके बाद और आगे देखते हैं। नोट्स पेज व्यू क्या है आपका, नोट्स पेज व्यू, तो व्यू टैब के अंदर, प्रेजेंटेशन के अंदर नोट्स पेज व्यू आपको देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर आप कुछ भी नोट्स वगैरह बना सकते हैं, है ना। जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, ऊपर आपकी प्रेजेंटेशन होगी, उसके नीचे उस प्रेजेंटेशन से संबंधित जो भी आपकी जानकारी है वो जानकारी आप एक नोट्स के रूप में प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। चलिए ठीक है जी, इसके बाद आप आगे देखेंगे रीडिंग व्यू क्या चीज होती है। तो ये व्यू सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए होता है, किसके लिए, जो भी लिखा है उसे सिर्फ पढ़ने के लिए आपका रीडिंग व्यू होता है। ये बात हो गई आपके सभी की प्रकार के व्यू की। इसके बाद एक और होते हैं आपके मास्टर व्यूज होते हैं कुछ। कौन से व्यू होते हैं, कुछ आपके मास्टर व्यू होते हैं। और ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा एमएस पावर पॉइंट के मास्टर व्यू का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो देखो स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर, नोट्स मास्टर, यानी कि मास्टर व्यू के जो भी पार्ट हैं उनके अंदर मास्टर 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 लिखा हुआ होता है, पहली चीज पहचानने वाली। ठीक है, इसके बाद स्लाइड मास्टर क्या होता है, तो स्लाइड मास्टर का ऑप्शन मिलेगा कहां, वो आपने समझ लिया, ऐसे एक स्लाइड को हेड स्लाइड बना देंगे और उसके बाद उसकी सब स्लाइड आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगी। तो ये है हमारा कौन सा, स्लाइड मास्टर। ठीक है, जब आप स्लाइड मास्टर पर क्लिक करते हैं तो फिर आपको और भी कुछ एक अलग फंक्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, जिनके अलग आप थीम वगैरह भी चेंज कर सकते हो। इसके बाद एक ऑप्शन होता है आपका हैंडआउट मास्टर के नाम से, कौन सा, एक ऑप्शन होता है आपका हैंडआउट मास्टर। तो हैंडआउट में स्लाइड्स के ही छोटे छोटे प्रिंट एक पेज में 2, 4, 6 या 9 प्रिंट करने के लिए होता है। यानी कि होता है कि हैंडआउट क्या चीज होती है, जब कोई प्रेजेंटेशन सामने चलाई जाती है तो उससे पहले जो अधिकारी बैठे हैं सामने, जिनके सामने प्रेजेंटेशन चलाई जाएगी, तो उनके पास प्रिंट करके उन स्लाइड्स के छोटे छोटे बॉक्स के रूप में एक ही पेज पे 4-5 स्लाइड्स को प्रिंट करके दे दिया जाता है, जिससे कि उन्हें थोड़ी बहुत ये पता चलता रहे कि अच्छा इस स्लाइड के बारे में जो भी जानकारी वो ऐड ऑन करना चाहे, जो भी कुछ लिखना चाहे तो वो उस पेज पर लिख सके। यानी कि हैंडआउट प्रिंट किया जाता है पेज के रूप में। तो वही बात है कि हैंडआउट में स्लाइड्स के ही छोटे छोटे प्रिंट एक पेज में आप 2 निकालना चाहो, 4 निकालना चाहो, 6 निकालना चाहो या फिर 9 निकालना चाहो, अपनी सुविधा के अनुसार निकाल सकते हो। हैंडआउट में मुद्रित की जा सकने वाली स्लाइड्स की अधिकतम जो संख्या होती है वो 9 होती है। और ये सवाल पूछा जाता है, यानी कि हैंडआउट प्रिंट किए जाते हैं तो मैक्सिमम एक स्लाइड पे कितने प्रिंट कर सकते हो, 9 प्रिंट कर सकते हो मैक्सिमम। ठीक है, 9 स्लाइड मैक्सिमम आपकी प्रिंट हो सकती है हैंडआउट के माध्यम से। वैसे जो नंबर होता है वो 1, 2, 3, 4, 6 या फिर 9 इन्हें कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हैंडआउट मास्टर पर जब क्लिक करोगे तो फिर हैंडआउट मास्टर से संबंधित एक अलग से बॉक्स खुल जाएगा और उससे संबंधित उसकी थीम क्या रखनी है, उसका कलर क्या रखना है, उसमें पेज नंबर देना नहीं देना, उस हैंडआउट पे हेडर देना नहीं देना, फूटर देना नहीं देना, डेट देनी है नहीं देनी, पेज नंबर देने नहीं देने, एक स्लाइड पर कितने पेज प्रिंट करने हैं, हैंडआउट की ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होती है, आपको कैसी निकालनी है ना, आपको किस तरह से प्रिंट करवाना है, ये सारे फंक्शन हमें मिलते हैं हैंडआउट मास्टर के अंदर। ठीक है, ये सारे फंक्शन हमें इसके अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। और इसके बाद आपका आता है एक कौन सा, नोट्स मास्टर। नोट्स मास्टर क्या होता है कि आप जो भी स्लाइड बना रहे हैं, जो भी आपकी स्लाइड है उसके नीचे कुछ भी नोट्स लिखने के लिए, कैसे, तो आप देखेंगे ऑप्शन कहाँ मिलता है वो आपने समझ लिया। ये आपकी एक स्लाइड हो गई, इसके नीचे आप ये पूरा एरिया है, यहाँ पर आप नोट्स लिख सकते हैं। ठीक है, नोट्स मास्टर का भी ऐसे ही फंक्शन खुलता है जिसमें आप जो भी चीजें ऐड ऑन करना चाहते हैं वो उन्हें कर सकते हैं। इसके बाद एक ग्रुप होता है शो ग्रुप। शो ग्रुप का क्या सिस्टम है, अगर आप रूलर पर टिक कर दोगे तो रूलर आपको दिखाई देने लगेंगे
और अगर आप ग्रिड लाइन पर टिक कर दोगे तो ग्रिड लाइन दिखाई देने लगेंगी, गाइड्स पर क्लिक कर दोगे तो ये, और नहीं करोगे तो ये सब चीजें क्या है आपकी हट जाती हैं। ठीक है, इसके बाद जूम ग्रुप, तो आप सभी जानते हैं कि जो मिनिमम जूम है एमएस पावर पॉइंट में वो 10% होता है, जबकि जो मैक्सिमम जूम है एमएस पावर पॉइंट में वो 400% तक होता है। वो कितना होता है, तो मैक्सिमम जूम जो होता है वो आपका 400% होता है आपका। ठीक है जी, इसके बाद और फंक्शन होते हैं कलर ग्रे स्केल, ब्लैक एंड व्हाइट आप कर सकते हो अपनी पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन को, है ना, ग्रे स्केल कर सकते हो, या फिर आपके सामने ऑप्शन होते हैं विंडोज ग्रुप, जिसके अंदर आपको कास्केड का ऑप्शन, ये बस नाम, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है बताओ कास्केड का ऑप्शन एमएस पावर पॉइंट में कहाँ मिलेगा, तो विंडो ग्रुप में मिलेगा। मैक्रोस का ऑप्शन पावर पॉइंट में कहाँ मिलेगा, तो विंडोज, तो व्यू ग्रुप में मिलेगा, किसमें, व्यू टैब में आपको देखने के लिए मिलेगा। और इस मैक्रोस की शॉर्टकट की क्या होती है, ऑल्ट प्लस F8 होती है। काम आप सभी एमएस वर्ड और पावर पॉइंट में जान चुके थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका जी पावर पॉइंट खत्म, है ना, यहाँ पर हो गया आपका पावर पॉइंट खत्म। अब अगर आपका पावर पॉइंट से संबंधित कोई भी डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो फिर मैं आपको एक बार आज की पूरी क्लास को एक बार रिवाइज करा देता हूँ शुरू से लेकर एंड तक, और फिर आपका पावर पॉइंट खत्म। अब आपके जो कुछ टॉपिक्स बच रहे हैं उनमें शायद शॉर्टकट कीज का एक टॉपिक बच रहा है ना, एक हम शॉर्टकट कीज पढ़ेंगे और फुल फॉर्म्स आपकी बच रही हैं, है ना, शॉर्टकट की और फुल फॉर्म्स आपकी बच रही हैं। ये क्लास 2 दिन चलेगी, 1, 2, और ये क्लास 1 दिन चलेगी 3, यानी कि आज है मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र तक जो उम्मीद है कि आपका जो कंप्यूटर का सिलेबस है वो हो जाएगा पूरा। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक बचा है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ हो और मैंने ना कराया हो तो प्लीज़ आप सभी मुझे एक बार इन्फॉर्म जरूर करिएगा। हाँ, इस कोर्स से आप ट्रिपल सी बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी कुछ समय बाद मैं ट्रिपल सी की क्लासेज यूट्यूब पर भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल ट्रिपल सी के लिए लाऊंगा, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शायद अगर जो टॉपिक, यही टॉपिक बच रहे हैं तो फ्राइडे तक आपका जो कंप्यूटर का सिलेबस है वो हो जाएगा पूरा, और फिर सोमवार से यानी कि मंडे से हम अपना शुरू करने जा रहे होंगे क्लेरिकल एप्टीट्यूड को। कैसे, फिर हम मंडे से अपना एक नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे जिसका नाम है क्लेरिकल एप्टीट्यूड, और जिसमें कि इंग्लिश के जो कुछ पार्ट है, जो क्लेरिकल एप्टीट्यूड से हम 2 भागों में तब्दील कर देंगे, 2 भागों में बांट देंगे। कौन कौन से, या मैं कहूँ 3 भागों में बांट देंगे। कौन कौन से, तो देखो जो रीजनिंग के जो टॉपिक होते हैं जो क्लेरिकल एप्टीट्यूड के नाम से पूछे जाते हैं, उन्हें तो शोभित सर ने आपको करवा दिया है ना, उन्हें शोभित सर ने आपको करवा दिया है। इसके बाद आप देखेंगे, है ना, इसके बाद आप देखेंगे कि जो इंग्लिश वाला पार्ट होगा, है ना, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। जो इसके अंदर जो इंग्लिश के सवाल आते हैं वो क्लासेस भी मैं सर से बात कर लूंगा एक बार, तो मंडे से ही रिंकू सर के द्वारा हो जाएंगी, जिसमें आपके एरर और स्पेलिंग वाली जो क्लासेस होती हैं, इंपॉर्टेंट स्पेलिंग, वो कुछ क्लासेस आपको दे देंगे। और तीसरे फिर जो कुछ टॉपिक होते हैं क्लेरिकल वाले ही, है ना, हालांकि ये पूछे जाए ना पूछे जाए ऐसी कुछ भी नहीं उम्मीद, क्योंकि इससे पहले वाले पेपर में नहीं पूछे गए थे। हमें सिलेबस तो दे दिया गया था क्लेरिकल एप्टीट्यूड का, लेकिन हमसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, है ना। तो फिर हम इस क्लेरिकल एप्टीट्यूड के भी जो भी 7, 8, 10 क्लासेस जो भी रहेंगी उन सबको हम यहाँ पर कर रहे होंगे। ठीक है, चलो, नहीं फिर ऐसा कर देंगे, हम 2 क्लासेस चलेंगे। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश पहले कराएं, या देख लेंगे, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे इंग्लिश पहले कराना। ठीक है, चलो, एमएस एक्सेस नहीं आपके पार्ट, आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, जो चीज़ें आपके सिलेबस का हिस्सा है, जो चीज़ें आपके सिलेबस का पार्ट है, वो सभी मैंने लगभग आपको करा दी हैं। अगर इनके अलावा कोई टॉपिक ऐसा है जो सिलेबस में दिया है और मैंने ना कराया हो तो आप लोग मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं उसे भी करा दूंगा। ठीक है मेरे भाई, चलो, तो प्लीज़ एक बार कंफर्म करेंगे, एक बार रिवीजन करा दें आपको कंप्लीट क्लास का, जो भी चीज़ें हमने आज की क्लास में पढ़ी स्पीड में रिवीजन करा दें। ठीक है, तो स्लाइड क्या होती है, सबसे पहले तो स्लाइड होती है पावर पॉइंट का जो पेज है उसे ही स्लाइड कहते हैं। अलग अलग पेज, 10 पेज हैं तो उन्हें हम 10 पेज ना कह करके 10 स्लाइड कहते हैं पावर पॉइंट में। ठीक है, स्लाइड को प्रेजेंट करने को एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होना चाहिए, और नई स्लाइड इंसर्ट करने की जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+M होती है, जबकि नई
डुप्लीकेट स्लाइड की शॉर्टकट की कंट्रोल डी होती है। थंबनेल व्यूअर या स्लाइड पेन कौन सा होता है, तो जो ये लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देता है ये थंबनेल व्यूअर या स्लाइड पेन आपका होता है, जिसपे आप डायरेक्टली इधर से उधर जा सकते हैं या किसी स्लाइड को डायरेक्टली डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टेटस बार, तो स्टेटस बार आपका पावर पॉइंट के नीचे होता है। यहाँ पर कितनी स्लाइड है, आप कौन सी स्लाइड पर मौजूद हो ये दिखेगा, यहाँ पर जूम करने का ऑप्शन दिखाई देगा, या फिर आपका यहाँ पर कुछ व्यू जो मैंने व्यू पढ़े थे आपके नॉर्मल व्यू है ना, वो वाले व्यू आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। यह आपका पूरा व्यू बटन वगैरह हो गया। टेक्स्ट वर्क एरिया, ये वाला वर्क एरिया होता है जहां पर हम कुछ भी लिखते हैं या अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं। एक भाई से रिपीट करने की कह रहे थे तो समझो, जैसे ये पावर पॉइंट है, ठीक है, या मैंने नया पावर पॉइंट लिया, मान लीजिए ये मैंने नई प्रेजेंटेशन ली, तो जो ये एरिया है ना, ये एरिया आपका क्या है, यही एरिया हमारा यहाँ पर कहलाता है टेक्स्ट एरिया या वर्क एरिया, क्योंकि इसका जो रियल वर्क है वो तो हम यहीं पर करते हैं। ठीक है, बिल्कुल कंप्यूटर लैंग्वेज से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते, इसलिए उसे हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद आप देखेंगे ट्रांजिशन क्या होता है, तो मैं आपको बता चुका हूं, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जब आप स्विच कर रहे होते हैं तो जो प्रभाव, जो इफेक्ट आप डालते हैं उसे ही हम ट्रांजिशन कहते हैं। क्या, उसे ही हम ट्रांजिशन कह रहे होते हैं। एनिमेशन क्या होता है, तो जिस स्लाइड पर जो भी टेक्स्ट, जो भी पिक्चर, जो भी आकृति आपने प्रयोग की है, उस आकृति को अगर आप कोई इफेक्ट देना चाहते हो तो उसे हम एनिमेशन कहते हैं, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, एनिमेशन कहते हैं। इसके बाद आप और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे स्लाइड शो में अंदर आपके कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि स्टार्ट स्लाइड शो, सेटअप, मॉनिटर। इसमें जो काम की चीज है वो है स्टार्ट स्लाइड शो। स्टार्ट स्लाइड शो के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है फ्रॉम बिगिनिंग, यानी कि अगर 50 स्लाइडें भी हैं और आपको पहली ही स्लाइड से शुरू करना है, आप 30वीं स्लाइड पर हो, आप अगर स्लाइड शो करोगे फ्रॉम बिगिनिंग, F5 बटन दबाओगे तो पहली स्लाइड से चलेगा एंड तक। अगर आप चाहते हो कि जिस स्लाइड पर मौजूद हो वो और उसके आगे की स्लाइड्स प्रेजेंट हो तो आप शिफ्ट F5 बटन दबाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि बीच बीच में से कोई भी स्लाइड आपकी चले तो उसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे, उसे हम कस्टम स्लाइड शो कहते हैं। ठीक है जी, चले इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हाइड स्लाइड। तो जब आप किसी स्लाइड को हाइड कर देते हो तो वो नॉर्मल तरह से तो आपको दिखाई देगी, वो कब नहीं दिखाई देगी, जब हम उसका जब हम उसकी स्लाइड शो चलाएंगे तब वो हाइड हो जाती है। नॉर्मली वो हमें हर टाइम दिखाई दे रही होती है। ठीक है, इसके बाद आप आएंगे देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज है। F5 का प्रयोग किया जाता है वह स्लाइड शो को रोकने के लिए। एस्केप का प्रयोग किया जाता है। कोई प्रेजेंटेशन का एंड हो गया, यह हमें कैसे पता चलेगा, तो प्रेजेंटेशन का जो अंत होता है वो हमें दिखाई देता है ब्लैक स्लाइड से। किससे, ब्लैक स्लाइड से आपको यह पता लगता है कि प्रेजेंटेशन का एंड हो चुका है। फिर हम हमारे व्यू टैब में, तो मेनली अगर मैं मोटा माटी बात करूं तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हाँ व्यू टैब में ये आपके जो व्यू होते हैं ये मौजूद होते हैं, जैसे कि नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू और रीडिंग व्यू। इसके बाद एक और होता है आपका, ये कौन सा व्यू कैसे दिखता है मैंने आपको बताया। इसके बाद आप देखेंगे एक और होता है हमारा यहाँ पर, कौन सा, मास्टर व्यू। तो मास्टर व्यू के अंदर आपको स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर, नोट्स मास्टर, ये सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं, है ना, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। और इन मास्टर व्यू के बाद जब आप आगे आएंगे, तो सो हेड रूलर देखना है तो टिक लगाओ, नहीं देखना तो हटाओ। जूम मिनिमम 10%, मैक्सिमम 400%। ब्लैक एंड व्हाइट करने का ऑप्शन भी व्यू टैब में है। मैक्रोस का ऑप्शन भी व्यू टैब में है। और विंडो के अंदर आपको कास्केड वाला सवाल पूछ लिया जाता है ये वाला कई बार कि ये फंक्शन कहाँ मिलता है, तो ये फंक्शन हमें विंडो ग्रुप में मिलता है। ठीक है, चलिए क्लियर है भैया। साइबर सिक्योरिटी से आपके पेपर में सवाल नहीं पूछे गए थे, फिर भी मैं करा दूंगा, देख लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आपको कोई स्पेशल क्लास उसके लिए लेने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे लगेगा कि हाँ आपके लिए जरूरी है तो मैं उसे अवश्य कराऊंगा। ठीक है, फिलहाल पहले हम अपने उस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे जो ऑन पेपर दिया गया है ना, पहले वो चीजें हम यहाँ पर करेंगे, है ना। पावर पॉइंट आपके सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन पावर पॉइंट से आपके प्रीवियस ईयर में एक सवाल पूछा गया था, इस वजह से हमने किया। मॉक टेस्ट में अगर आपके 14-15 क्वेश्चन बन रहे हैं तो बहुत अच्छे नंबर हैं ये, क्योंकि अभी आपने सिर्फ सिलेबस करा है, आपको याद नहीं है सभी चीजें। जब आप सिलेबस को याद कर लेंगे, या मैं कहूँ 4 से 5 बार रिवाइज कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो स्कोर है वो
12 13 14 से उठ करके 17 18 19 20 अपने आप पहुंच रहा होगा। ठीक है, बाकी थोड़ी क्वेश्चंस की लैंग्वेज कठिन आती है, उन लैंग्वेज पर काम हम करेंगे जब हम प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे। दिवाली के बाद दिवाली ऑफर या मैं कहूँ दिवाली गिफ्ट के तौर पे हम आपको प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर लॉन्च कर रहे होंगे या यूट्यूब पर गिफ्ट दे रहे होंगे, क्योंकि आपका लगभग हिंदी का सिलेबस खत्म हो चुका है, रीजनिंग का सिलेबस खत्म हो चुका है, इंग्लिश का सिलेबस खत्म हो चुका है और कंप्यूटर का भी सिलेबस खत्म हो जाएगा तब तक दिवाली तक। और आपका क्या है, शायद मैथ्स का सिलेबस थोड़ा बहुत बच रहा हो तो उसे भी हम कर लेंगे। और फिर दिवाली बाद जब आपका एक कंप्लीट सिलेबस खत्म हो जाएगा इस बैच का, तो हम आपको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे कि लो जी सिलेबस खत्म काम खत्म, नहीं, हम आपके साथ बरकरार बने रहेंगे यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से, और मैं वहां पर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, बाइनरी नंबर भी आते हैं, नहीं बाइनरी नंबर नहीं आते। ठीक है, अगर आप कहीं और भी मॉक टेस्ट दे रहे हो और अगर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको उनसे परेशान नहीं होना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं मैं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आपका जो ये टॉपिक है खत्म होता है आज की क्लास में। मिलते हैं कल की क्लास में एक शानदार सेशन एक शानदार सेशन एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।